Hello friends, this is Ravikant Pandey. I requested to all the viewers to like and subscribe my channel so that you can find out my video. दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शाहबानो केस के बारे में, जिस पर अभी रिसेंट में एक मूवी आई है और हाल फिलहाल अभी जल्दी रिलीज होगी सिनेमाघरों में। केस की शुरुआत होती है दोस्तों 1978 से, जब शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला को उसके पति द्वारा, मोहम्मद अहमद खान जिनका नाम है, ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है और केवल 3 महीने तक इद्दत पीरियड तक उनको मेंटेनेंस दिया जाता है और उसके बाद वो देना बंद कर देते हैं। तो शाहबानो जी जो है 125 CRPC के अंतर्गत कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट से उनको मेंटेनेंस भी प्राप्त होती है लोअर कोर्ट से। फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट मेंटेनेंस की राशि बढ़ा देता है। फिर मोहम्मद अहमद खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चैलेंज कर देते हैं हाई कोर्ट के आदेश को कि 125 CRPC इस पर वैलिड नहीं होगा, मुस्लिम महिला पे अप्लाई नहीं होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि 125 CRPC का लाभ जो है सभी महिला ले सकती हैं, किसी जाति या धर्म को लेकर कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा। और इस प्रकार ये कहा जाता है कि 125 CRPC मुस्लिम महिला पे भी अप्लाई होगा और उसके तहत मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। तो बहुत सारे मौलाना द्वारा और मुस्लिम समुदाय के द्वारा हो हल्ला किया गया इस जजमेंट के खिलाफ। तो राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है मुस्लिमों को खुश करने के लिए, या जो भी कहा जाए, एक एक्ट पारित किया गया संसद द्वारा, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लाया गया, जिसके द्वारा जिसका सेक्शन 3 सब क्लास 1 जो है 3 महीने 10 पीरियड तक मेंटेनेंस देने की बात कहता था। तो शाहबानो के जो वकील थे डेनियल लतीफ़ी, इन्होंने इस एक्ट को चैलेंज कर दिया है, इस कानून को जो है कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसका सेक्शन 3 क्लास 1 और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड है, पूरा एक्ट ही इनवैलिड है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कहा गया कि 2001 में इसका जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि जो सेक्शन 3 क्लास 1 है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट का, वो पीरियड बाद भी मेंटेनेंस की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी बरकरार की गई। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड एक्ट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी सुप्रीम कोर्ट इसी केस में कही। और ट्रिपल तलाक को लेके भी कहा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर एक सायरा बानो का केस आया 2017 में, जिसका जजमेंट है वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। उसके बाद 2019 में संसद द्वारा कानून पारित करके फाइनली ट्रिपल तलाक को इलीगल घोषित कर दिया गया और उसमें सजा का प्रावधान कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शाहबानो केस के द्वारा बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को जो है राहत मिली। नहीं तो उनके पति जो है हमेशा ट्रिपल तलाक, कहीं से भी तलाक दे गए, 3 बार तलाक बोल दिया और चल दिए, दूसरी शादी कर ली। तो इस कानून के आ जाने से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को राहत हुई है। लोग तलाक देने से अब डरते हैं पहले की तुलना में, तुरंत तलाक बोल दिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये केस जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और अभी रिसेंट में मूवी आ ही रही है, तो अगर लॉ से रिलेटेड
जो भी बच्चे होंगे इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए उनको, ताकि ये इस केस के ही बहाने इस एक इनका सब समझ लीजिए कि एक केस तैयार हो जाएगा, और एक फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ में जो है एक अच्छा खासा चैप्टर जो है इस पर तो क्वेश्चन लगभग लगभग मीन्स में आते ही हैं। तो समझ लीजिए कि अगले किसी भी यूपी जुडिशरी या कोई जो भी जुडिशरी हो इसमें ये समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड केस ज़रूर रहेगा मुस्लिम लॉ में। तो आप लोग जाइए मूवी ज़रूर देखिए। बाकी समरी तो मैंने बता ही दिया है। धन्यवाद दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।